भूतिया वेकेशन। शैलेश को लगभग 2 साल बाद ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी मिली थी। वो और उसकी पत्नी संगीता इस छुट्टी का पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने अपने शहर से करीब 7 घंटे दूरी पर स्थित एक शानदार रिजॉर्ट में अपनी छुट्टियां बिताने का तय किया। उन्होंने रिजॉर्ट बुक भी करा लिया, फिर अपनी कार से ही वहां की ओर निकल पड़े। फाइनली तुम्हें छुट्टी मिली और मुझे मिला लंबे समय के बाद तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव और बाहर छुट्टियां मनाने का मौका। आई एम सो एक्साइटेड शैलेश। सच में संगीता, इस वेकेशन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। वो अपनी कार में मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, तभी रास्ते में जोरों का तूफान उठ गया। हवा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। बड़े बड़े पेड़ भी तूफान के प्रकोप के कारण उखड़ते जा रहे थे। अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? कितना भयानक तूफान है संगीता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है शैलेश। ऐसे में हम आगे कैसे जा पाएंगे? अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। आज हम लोग यहीं होटल में रुक जाते हैं। मौसम साफ होने पर कल सुबह तक निकल जाएंगे, ठीक है? उन्होंने गूगल मैप से आसपास होटल का पता किया। संयोग से गूगल मैप से उन्हें पास के एक होटल का पता चला। वे दोनों वहां पहुंचे। कभी कभी हमें किसी जगह पर जाने में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं होता है। संगीता ने जैसे ही उस होटल में एंटर किया, उसे वो होटल भी कुछ उसी तरह का लगा। एक अजीब सी मनहूसियत चारों ओर छाई हुई थी। उसने धीमी आवाज में ये बात शैलेश से भी कही। मजबूरी है संगीता, एक तो बाहर मौसम खराब है, ऊपर से गूगल मैप पर हमें आसपास सिर्फ यही होटल दिखा। उन दोनों ने होटल में एक कमरा बुक किया। होटल के रूम सर्विस का एक स्टाफ उन्हें लेकर उनके कमरे की ओर चल पड़ा। वो स्टाफ दिखने में बहुत रहस्यमयी लग रहा था। बात बात पर वो बिना बात के हंसता था। वो दोनों उसके साथ अपने कमरे की ओर जा रहे थे तो संगीता को लगा कि होटल के ऊपरी मंजिल से 2 आंखें उसे घूर रही हैं। कुछ देर में वो कमरा नंबर 13 के सामने खड़े थे। लीजिए सर, आपका कमरा आ गया। किसी चीज की कोई दिक्कत होगी तो मेरे नंबर पर कॉल करिएगा। आपका नंबर? मेरा मतलब है होटल के रूम सर्विस का नंबर। सारे नंबर अंदर चिपके हुए हैं। ये कहकर रूम सर्विस का बंदा वहां से चला जाता है। उन दोनों ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अजीब कार्टून था वो, बिना मतलब दांत दिखाते रहता था। अरे छोड़ो भी उसे। ओके बाबा, छोड़ दिया, अब तुम्हें पकड़ लूं? ये कहकर संगीता ने शैलेश को गले लगा लिया। लेकिन तभी संगीता को लगा कि कहीं से पानी गिरने की आवाज आ रही है। ये पानी गिरने की आवाज अचानक कहां से आने लगी? अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे कोई नल खुला रह गया होगा, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? संगीता बाथरूम में गई। सही में वहां का एक नल खुला हुआ था। वो उसे बंद कर ही रही थी, तभी उसकी नजर बाथटब पर गई। उसमें उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसमें एक काली बिल्ली मरी हुई है। शैलेश उसकी आवाज सुनकर भागा भागा बाथरूम में गया। उसने देखा कि संगीता बाथटब की ओर देखकर डर के मारे थर-थर कांप रही है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। क्या क्या हुआ संगीता? शैलेश, वो बाथटब में बिल्ली, काली बिल्ली। ये तुम क्या कह रही हो संगीता? बाथटब में तो कुछ भी नहीं है। संगीता ने फिर से बाथटब की ओर देखा। वहां सच में कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिल्ली अचानक कहां गायब हो गई। शैलेश, अभी मैंने यहाँ एक मरी हुई काली बिल्ली देखी थी। पता नहीं अचानक वो कहां गायब हो गई। अरे यहाँ कहाँ है कोई बिल्ली विल्ली? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। थक तो गई हूँ, भूख भी लगी है। कुछ मंगा दो ना। क्या खाओगी? कुछ भी मंगा दो। शैलेश ने रूम सर्विस को कॉल किया और रोटी, दाल मखनी और शाही पनीर का ऑर्डर दिया। कुछ देर में वही रूम सर्विस स्टाफ खाना लेकर आ गया। सर ये लीजिए आपका खाना। थैंक्स। सर खाने के लिए और कुछ चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, क्योंकि और कुछ हम दे भी नहीं पाते, क्योंकि किचन अब बंद होने वाला है। ये आपका लास्ट ऑर्डर हमने लिया था। ओके सर, एंजॉय योर फूड। उसकी बात सुनकर दोनों को हंसी आ गई। रूम सर्विस स्टाफ खाना देकर चला गया। उन्होंने खाना खाया। रात के लगभग 12 बज गए थे।
वो सोने की तैयारी करने लगे तभी उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। संगीता ने कहा कि इस वक्त कौन आया होगा? तुमने रूम सर्विस वाले को बुलाया था क्या? अरे इतनी रात को रूम सर्विस वाले को मैं क्यों बुलाऊंगा? शैलेश ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां तो कोई नहीं है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। उसने बाहर इधर उधर झांका लेकिन वहां कोई नहीं था। वो ये सोच ही रहा था कि पीछे से संगीता भी उसके पास आ गई। कौन है? पता नहीं कौन था, दरवाजा पीटकर भाग गया। कल मैं होटल वाले से इस बात की शिकायत करूंगा। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उन दोनों को होटल के सामने बने गार्डन से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। शैलेश और संगीता ने गार्डन की ओर झांक कर देखा लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन बचाओ बचाओ की आवाज उन्हें आती रही। उन दोनों को बहुत डर भी लग रहा था लेकिन फिर भी हिम्मत करके वे गार्डन की ओर चल पड़े। संगीता, अब तो वो आवाज आनी भी बंद हो गई है। संगीता के जवाब देने के पहले उसकी चीख की आवाज सुनाई दी। शैलेश ने देखा कि काली साड़ी पहने एक चुड़ैल संगीता को बालों से पकड़कर खींचती हुई चली जा रही है। संगीता जमीन पर घिसटती हुई जा रही है और वो जोर जोर से चीख भी रही है, शैलेश, शैलेश बचाओ, मुझे बचाओ। शैलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो संगीता को कैसे बचाए। तभी उसने देखा कि रूम सर्विस वाला स्टाफ वहां आ गया है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। सीमा, सीमा छोड़ दे उसे। नहीं भैया, नहीं छोड़ूंगी। जब तक उस दुष्ट को सजा नहीं मिलेगी मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैं सबको मार दूंगी। इस होटल में जो कोई भी आएगा उसे मैं मार दूंगी। तेरा बदला मैंने ले लिया है सीमा मेरी बहन। आज मैंने उस दरिंदे को मार दिया है मैंने उसे। ये कहकर उसने अपने हाथों में लिया खून से सना चाकू उस चुड़ैल को दिखाया। उसने संगीता और शैलेश को सीमा की कहानी बतानी शुरू की। सर, सीमा मेरी बहन थी जो इस होटल में रूम सर्विस के तौर पर काम करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और अपने काम में भी एक्सपर्ट थी। सभी उससे बहुत खुश थे लेकिन होटल का मैनेजर उस पर अपनी बुरी नजर रखता था। उसने एक दिन उसे अकेले देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हैं सर? प्लीज मुझे छोड़िए मुझे। सीमा ने किसी तरह खुद को बचाया और वहां से भागने लगी। मैनेजर भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। रेस का बहुत शौक है तुझे। रुक, अभी निकालता हूँ तेरी सारी स्पीड। सीमा ने फिर से उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और होटल के चौथी मंजिल से नीचे कूद गई। उसकी तत्काल मौत हो गई। यह देखकर मैनेजर डर गया। उसने होटल के गार्डन में ही उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। एक दिन सीमा की आत्मा मेरे पास आई और उसने मुझे ये सब बताया। मैंने पुलिस को सारी बातें बताई लेकिन पुलिस ने पैसे खाकर उस दरिंदे पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तय कर लिया कि मैं ही अब अपनी बहन की हत्या का बदला लूंगा। मैंने इसके होटल में काम करना शुरू कर दिया लेकिन मुझे उसे मारने का कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि होटल में हमेशा गेस्ट होते थे। तब मेरी बहन ने होटल के गेस्ट को डराना शुरू कर दिया ताकि वो होटल छोड़कर चले जाए और मुझे मौका मिल जाए उस मैनेजर को मारने का। आज मुझे वो मौका मिल गया। मैंने मार दिया उसे। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी सर। उसकी बातों को सुनकर शैलेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि कानून इस हत्या को कैसी नजर से देखेगा, लेकिन मेरी नजरों में तुम दोषी नहीं हो। तुम्हें तो कानून की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस ही जब गुनहगार के साथ मिल जाएगी तो फिर इंसाफ तो मर जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, गुनाह मैंने भी किया है लेकिन मजबूरी में आकर मैंने गुनाह किया है। फिर भी गुनाह तो गुनाह है ना। उसके बाद उसने ही पुलिस को फोन किया और हत्या की बात उन्हें बताई। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। संगीता और शैलेश ने होटल छोड़ दिया और उन्होंने अपने आगे के वेकेशन का प्लान भी कैंसिल कर दिया। पुलिस ने होटल को सील कर दिया। फिर सीमा की आत्मा वहां से गायब हो गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।